हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है न्यू मैथ चैनल पर। तो आज हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो है आपका रीजनिंग चैप्टर। रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है घड़ी। यूपी पुलिस जो अभी 2024 में पेपर भी हुआ था उसमें भी आपका घड़ी को एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो देखिए घड़ी क्या है, ये पूरी घड़ी बनी हुई है। यहाँ से आप देखें तो यहाँ से 12, 12 से 1, 1 से 2, 3, 4, 5 हर घंटे पे अपना टाइम प्रदर्शित करती है। जब टाइम प्रदर्शित करेगी तो हर घंटे पे उसका आंसर भी आता है। तो इस पूरे को हम क्या करेंगे, जितने भी घड़ी में आंसर आते हैं वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे जो इसमें लिखे हुए हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 सही 5/11 लिख देंगे। इसमें क्या करेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10। और इनके अंतिम 2 अंकों का अंक योग जो है वो हमेशा 10 होना चाहिए। जैसे 0 और यहाँ पे क्या रखेंगे, 10 हो जाए तो 10 ही रखेंगे। जैसे यहाँ 5 है तो 5 और 5 10 हो गया। यहाँ पे 6 और 4 10 तो ये भी 10 हो गया। यहाँ पे 9 और 1 10। इस तरीके से इसको पूरा हम निर्माण कर लेंगे इसका। अब हमें क्या करना है, इसमें लगभग आपके 8 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें हम कुछ पहले शुरू करने से पहले इसके कुछ नोट पॉइंट बता दे रहे हैं क्या करना है। नोट पॉइंट नंबर पहले आपको ये याद होना चाहिए कि 1 मिनट में, इसमें सुई केवल अभी हमें मिनट वाले और घंटे वाले से लेना देना है। मिनट वाली जो सुई होती है वो आपकी 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, 6 अंश का। अब जैसे कहा गया कि 360 अंश का जो ये पूरा जो है 360 का सर्कल है और ये 12 घंटे तक चलेगा। और 12 से अगर भाग लगाते हो तो आपका मिलेगा जाके कितना, 12 तियां 36। तो 12 खाने होंगे और एक खाना जो होगा वो कितने अंश का निकल के आएगा, 30 अंश का निकल आएगा। और 30 अंश अगर एक खाने में निकल के आए तो इसका मतलब वो कितने मिनट के हो गए, 5 मिनट के हो गए। तो अगर हम 5 का भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 अंश। इसका मतलब घड़ी की जो सुई होती है वो 1 मिनट में, मिनट वाली सुई 6 अंश का कोण बनाती है। और यही वाली सुई जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में घंटे वाली सुई केवल आधा अंश का कोण बनाएगी। तो आपको ये 2 बेसिक पॉइंट याद होने चाहिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। घड़ी की सुई जब आप यहां से सेकंड वाली सुई अभी आपको हटा देना है। घंटे और मिनट वाली सुई जब पूरा घंटा चक्कर काटती हैं तो इसमें मिनट वाली ज़्यादा तेज चलती है। मिनट वाली जब चलती है तो पूरे घंटे में एक बार ऐसा वक्त आता है जब वो इस घंटे वाली सुई से मिलती है। तो यहीं से कुछ नोट पॉइंट आ जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि यदि घड़ी की सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार आपस में मिलती हैं तो बताइए 12 घंटे में वह कितनी बार आपस में मिलेंगी और 24 घंटे में वह कितनी बार आपस में मिलेंगी। तो अगर 12 घंटे की बात करें तो आपको लगाना है कुल मिला के 11 बार आपस में मिलती हैं, 11 बार। और अगर 24 घंटे की बात करें तो इसमें आपकी 22 बार आपस में मिलेंगी। तो आप पूछोगे कि 1 घंटे में जब एक बार मिलती है तो 12 घंटे में 12 बार मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ है कि 12 और 1 के बीच वो ऐसा समय है जब घड़ी की सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। तो पहला पॉइंट हो गया कि घड़ी की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार आपस में मिलेंगी, तो 11 बार। अगर आपसे बात करेगा कि 24 घंटे में आपस में कितनी बार मिलेंगी, तो 22 बार। घड़ी की सुइयां आपस में मिलती कब नहीं है, तो 12 से 1 के बीच आपस में कभी नहीं मिलेंगी। अब आइए पॉइंट नंबर 1 आपका क्लियर होता है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। अब ये जब आपस में मिली हैं तो ऐसा भी टाइम आएगा जब ये सुइयां आपस में एक दूसरे से विपरीत हुई होंगी। तो 1 घंटे में एक बार विपरीत होती हुए तो इसका मतलब 12 घंटे में जो होगी विपरीत वो कितनी बार होगी, तो उसका भी यही टाइम आ जाएगा। 12 घंटे में 11 बार विपरीत होंगी और आपकी 24 घंटे में 22 बार विपरीत होंगी। ठीक है, अब कहोगे विपरीत होती कहाँ पे नहीं है, तो 6 और 7 के बीच ऐसा टाइम है जब यहाँ पे आपकी ये सुइयां विपरीत कभी नहीं होंगी। तो हमें 2 पॉइंट देखने को मिले। एक तो सुइयां आपस में मिलती कब नहीं है, तो वो टाइम है आपका 12 से 1 के बीच कभी आपस में मिलेंगे नहीं। और 6 व 7 के बीच ऐसा टाइम है जब सुइयां कभी विपरीत होंगी नहीं। अर्थात इंक्लूजन ये निकलता है कि 12 घंटे में 11 बार मिलेंगी भी और 12 बार मिल रही थी 11 बार। और 24 घंटे में भी कितनी, 24 घंटे में 22 बार। इतने ही बार ये आपस में मिलेंगी और इतने ही बार आपस में ये विपरीत भी होंगी। तो आपको ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 3 की, समकोण का आता है। कहेगा आपसे कि समकोण जो सुइयां होती हैं वो 12 घंटे में कितनी बार बनाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि 1 घंटे में समकोण कितनी बार बनता है,
तो 1 घंटे की अगर बात करें, जैसे हमने ये ले लिया, अगर सुई आपकी एक 3 पे है और एक 12 पे है, तो ये 90 अंश का बन गया, और 90 अंश को ही हम समकोण बोलते हैं। एक बार अगर ये ऊपर बना होगा तो एक बार ऐसा वक्त नीचे भी आया होगा जब समकोण आपका बना होगा। अर्थात हमें इससे ये सिद्ध होता है कि 1 घंटे में जो समकोण होता है वो कितनी बार बनता है? 2 बार। ठीक है, तो घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं, अर्थात 12 घंटे में ये 22 बार समकोण बनाएंगी। और अगर बात करें 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनाएंगी, तो 24 घंटे में ये 44 बार समकोण बनाएंगी। तो आपके ये 2 और 1 3 पॉइंट क्लियर हो गए। तो पहला पॉइंट क्या था कि मिनट वाली सुई जो होती है वो 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। घंटे वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में आधा अंश का कोण बनाती है। 12 घंटे में सुइयां आपस में 11 बार मिलती हैं, 24 घंटे में 22 बार मिलती हैं, और इतनी ही बार ये विपरीत भी होती हैं। बात करें समकोण की, तो 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है। अगर बात करें कि 12 घंटे में, तो 22 बार समकोण बनाएगी, और बात करें 24 घंटे में तो 44 बार ये समकोण बनाएंगी। आइए अब बात करते हैं इसके सवाल के। तो सवाल जो है हम इसके टाइप वाइज को सवाल हम करा दे रहे हैं। तो आइए, सवाल नंबर पहला है सुइयों का आपस में मिलना। तो चलिए देखते हैं सुइयों का आपस में मिलना। टाइप नंबर 1, सुइयों का आपस में मिलना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला आ रहा है कि 3 व 4 बजे के बीच, 3 व 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो इस प्रकार का अगर सवाल आ जाता है आपस में मिलने वाला, तो हमें क्या करना है, इसका पहला घंटा ले लेना है। कितना दिया गया? 3 उठाएंगे और हमें इसमें गुणा करना है 60/11 का। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 180/11। इसको जब सॉल्व करो तो ये 11 एकम 11, यहाँ बचेगा आपका 7, फिर कितना हो जाएगा 11 छक 66, फिर बचेगा आपका 4, तो हो जाएगा 16 सही 4/11। इस टाइम को उठा के हम पहले घंटे से जोड़ देंगे। पहला घंटा हमारा 3 बजे लगा हुआ था और ये जो आया है वो 16 सही 4/11 आया, अर्थात हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 3 बजकर 16 सही 4/11 आ जाएगा। अच्छा, इसी टाइम को हम अपनी घड़ी में कैसे देख सकते हैं? तो यहाँ पे जितने भी ये आंसर लिखे हुए हैं ये पूरी घड़ी के आंसर होते हैं। जैसे हमने कहा 3 व 4 बजे के बीच कब आपस में मिलेंगी, तो 3 बजे के सामने कितना लिखा हुआ? 16 सही 4/11, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। वो आपसे बोल देता कि 4 व 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, तो 4 के सामने कितना लिखा हुआ है? 21 सही 9/11, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर बाई चांस वो पूछ दे कि 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी, तो हमें कितना लिखना है? 38 सही 2/11। जिस टाइम से वो पूछेगा उसी टाइम के सामने वाला आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, तो पहला टाइप आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगर हम बात करते हैं टाइप नंबर 2 की, तो वो आपसे पूछेगा सुइयों का विपरीत में होना। अभी आपने देखा आपस में मिलना, इसके बाद दूसरे पूछेगा सुइयों का विपरीत होना। ठीक है, तो सुइयां विपरीत कब होती हैं? तो देखो, एक अगर सुई आपकी 12 पर है तो विपरीत होने के लिए इसे दूसरी सुई 6 पर होना पड़ेगा, और अगर आपको ये विपरीत करना तो यहाँ पे होना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको कई घंटे लगाने पड़ेंगे? 6 घंटे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। अब जहाँ से भी वो टाइम करेगा, जैसे वो बोल सकता है 3 व 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी, तो 3 बजे हैं तो इसका मतलब 3 के 6 घंटे के बाद जस्ट विपरीत होगी, तो हमें इसमें कितना जोड़ देना है? 6 जोड़ देना है। 6 अगर हम जोड़ें तो 6 और 3 कितना हो जा रहा है? 9 हो रहा है, और हमें गुणा कितने कर देना? 60/11, जो हम करते आए हैं। तो बस यहाँ से हम गुणा करेंगे 9 छक 54 और 1 0 540/11। इसको अगर आगे हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा ये 11 चौक 44। ठीक है, 11 चौक 44, फिर कितना हो जाएगा आपका? हाँ, 11 3 33 और बचा कितना? 7/11। ठीक है, 11 चौक 44 हुआ, यहाँ बचा 10 नहीं 11 ने 99, फिर बचा 1, तो 49 सही 1/11, अर्थात हम टाइम लेंगे 3 बजकर 49 सही 1/11, तो हमारा फाइनली ये आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन वो दोबारा कर दे कि बताइए 10 व 11 के बीच घड़ी की सुइयां कब विपरीत होंगी, तो हमें क्या करना? 6 घंटे के बाद विपरीत होना है, तो हमें 6 फिर इसमें जोड़ देना है, तो 10 और 6 कितना हो जा रहा है आपका?
16 हो जा रहा है। 16 का मतलब कितना बज रहा होगा, 4 बज रहा होगा। और हमें अब गुणा कितने करना है, 60/11 करना, अर्थात ये हो जाएगा 6 चौक 24, 240/11। अब अगर हम इसमें भाग लगाते तो ये 11 दूनी 22, 2 बचा हुआ, 11 एकम 11, बचा हुआ 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, अर्थात 21 सही 9/11 ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछते हैं कि घड़ी की सुइयां विपरीत कब नहीं होती हैं, तो याद रखना 6 और 7 के बीच हम ऐसा टाइम नहीं निकाल सकते विपरीत वाला, तो 6 और 7 के बीच कभी विपरीत नहीं होती हैं, जबकि 12 और 1 के बीच कभी सुइयां आपस में मिलती नहीं है। तो आपको दो टाइप हो गए, एक तो सुइयों का आपस में मिलना, दूसरा टाइप बताया था सुइयों का विपरीत होना। आइए अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 3 की। तो टाइप नंबर जो 3 होता है उसमें आपसे पूछा जाएगा कोण ज्ञात करना। तो हम कोण को कैसे ज्ञात करें, ठीक है, टाइप आप डाल सकते हो, कोण ज्ञात करना, ठीक है। कोण कैसे ज्ञात करें, तो इसके लिए एक फार्मूला भी काम करता है और एक शॉर्ट ट्रिक भी काम करती है। तो फार्मूला था 60H डिफरेंस 11M और बट्टे लगा देंगे 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा यहां से, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं आपसे, हम बोलेंगे 4:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो आंसर बताइए। तो देखो 4:10, ये सुई एक 4 पर होगी और एक सुई आपकी 10 पर होगी, इसके बीच कोण एक बनेगा, एक कोण बाह्य कोण बनेगा, तो 2 कोण आएंगे। तो आंसर आपको सब ज्यादातर उनके बीच का कोण पूछेगा, ठीक है। बाह्य कोण पूछे तो अलग कंडीशन है उसकी। तो हम क्या करेंगे, 4 जो लिखा हुआ है वो 60 के साथ गुणा कर देंगे, तो 60 × 4 डिफरेंस 10 का गुणा कर देंगे मिनट वाले के साथ, मिनट में कितना लिखा हुआ 11, यहां से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 मतलब कि 240, और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 110, और बटे कितना कर देंगे 2, यहां से जब हम घटाएंगे तो 0 से 0 हो जाएगा, 4 से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 से 1 जाएगा 130, और बटे 2, अगर इसको हम काट दें तो आंसर कितना आ जाएगा 65 अंश। अर्थात हमारा 4:10 पर जो कोण बनेगा वो 65 अंश का बन जाएगा। अगर बाई चांस वो जस्ट इसका अपोजिट बूंदे 65 अंश आपको ऑप्शन में नहीं मिला है, तो जस्ट उठा के, क्योंकि ये पूरा जो गोला होगा वो 360 अंश का होगा, तो 360 में एक बार 65 बन चुका है, तो 360 इसमें से घटा, फिर 65 घटा देना है। तो 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ हो जाएंगे 15, 15 में से 6 गए तो कितना बचेगा 9, और यहाँ बचेगा 2, तो 295 अंश। एक कोण आपका 65 भी हो सकता है, एक कोण आपका 295 अंश का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बाई ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है। अगर बाई आंतरिक पूछता है तो 65 अंश आपका आंसर क्लियर है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। जैसे हमने बोल दिया 5:40 पर 5:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो आइए इसके लिए क्या करते हैं, 5 का गुणा उठा के इसमें करेंगे और 40 का गुणा उठा के इसमें करेंगे। तो 5 का गुणा अगर आप 60 के साथ करते तो ये आ जाएगा डिफरेंस, अगर 11 का गुणा 40 साथ करते तो ये आ जाएगा, और अपान हमें कितने कर देने हैं 2 कर देने हैं। यहाँ करेंगे तो 6 पंजे 30, और यहाँ करेंगे तो 11 चौक 44। अब ये बड़ा छोटा नहीं देखना, हमें कुल मिला के इनमें भी डिफरेंस लेना है। तो 440 में 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा 140, इसका आधा कर दें तो कितना आ जाएगा 70 अंश। अर्थात हमारा जो अंश कोण आएगा वो कितना आएगा 70 अंश। अब आइए बात कर लेते हैं हम किसकी, शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक इसमें क्या काम करेगी, तो शॉर्ट ट्रिक में ये देखना है सबसे पहले, उसने पहला जो सवाल था वो था आपका 4:10 का, तो घंटे की सुई आपकी यहाँ पे होगी और मिनट की सुई आपकी यहाँ पे होगी। तो इनके बीच देखो ये खाने कितने आ रहे हैं, 5 मिनट ये आएगा, 5 मिनट ये आएगा, तो हमारे पास कितने खाने हो गए 10 मिनट के हो गए, और 1 मिनट में कोण कितने अंश का 6 अंश का, तो इसका मतलब 10 मिनट में जो बना होगा वो 60 अंश का बना होगा। लेकिन इसमें घंटे वाली सुई भी जब मिनट की चल रही तो घंटे वाली भी तो धीरे धीरे करके चलेगी, तो इसमें 10 मिनट में, जैसे 4:10 था तो 10 मिनट में इसका आधा और लगा देना है, तो आधा कितना मतलब 5 अंश, इसमें 5 अंश और जोड़ देना है, तो आंसर कितना हो जाएगा 65 अंश, ठीक है। इसमें शॉर्ट लगाते हैं, कितना दे रहा है 5:40, तो 5:40 कर लेने पहले, तो 5 आपका यहाँ पे होगा, 40 की अगर बात करें तो 40 यहाँ पे होगा। इनके बीच देखो कितने मिनट आ रहे हैं, तो 5 मिनट ये वाले आएंगे, 5 मिनट ये वाले आएंगे और 5 वाले ये आएंगे, तो कितने हो गए 15 मिनट, और 1 मिनट में कितने अंश का 6 अंश, तो 15 चक्कर कितने हो गए 90 अंश हमारे ये क्लियर हो गए। लेकिन घंटे की सुई अब आपकी कहाँ लगी हुई है, घंटे की सुई ये लगी हुई है, और मिनट की सुई आपकी ये लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे 40 था तो 40 में
घंटे वाली सुई ने आधा कोण बनाया हो तो इसका आधा कितना होता है 20 अंश। अब हमें यही चक्कर है कि घटाना की जोड़ना। ये बताओ घंटे की सुई इधर भागे कि उधर जाएगी, इधर आएगी ना, इधर आएगी तो इसका मतलब माइनस को कोण कर देगी, तो ये 20 उठा के इसमें से घटा देने हैं, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 70 अंश। तो ये शॉर्ट तरीका होता है और ये आपका सूत्र मेथड होता है, ठीक है। तो दो आंसर दोनों ही सेम आएंगे। तो आई होप आपको ये कोण निकालना भी आप सीख गए होंगे। अगर हम बात करें टाइप नंबर 4 की, तो उसमें आपसे पूछा जाएगा अलग टाइप से क्वेश्चन, सुई का मंद होना, ठीक है। सुइयों का मंद होना मतलब कि घड़ी जब आपकी खराब हो जाती है तो उसमें क्या हो जाती है, मंद हो जाती है वो, ठीक है। सुई का मंद होना, जैसे हम बोलेंगे यहां से एक घड़ी में कुछ खराबी होने के कारण वह प्रत्येक घंटे में 18 मिनट मंद हो जाती है। एक घंटे में 18 मिनट मंद हो जाती है यदि उसे सुबह 8 बजे सोमवार को सही समय पर मिला दिया जाए, ठीक है। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 18 मिनट मंद हो जाती है यदि उसे सोमवार को सुबह 8 बजे सही समय पर मिला दिया जाए तो उसने पुनः कब सही समय बताया होगा। घड़ी कितनी भी आपकी लेट चल रही हो तो लेकिन एक ना एक टाइम ऐसा भी आएगा जब उस घड़ी ने सही समय बताया होगा। तो इस सवाल को हमें करने के लिए एक फार्मूला काम करता है जिसका नाम है 720 गुणे 1/मंद, ठीक है। तो यहाँ पे 720 ये 12 घंटे के मिनट लिखे हुए हैं, 12 घंटा 60 मिनट और 60 गुणा 12 से 72 हो गए, तो वही 720 लिखे हुए। एक और मंद कितना हुआ था 18 मिनट, एक घंटे में 18 मिनट, तो 18 भाग लगा देंगे तो 18 चौक कितना हो गया 72, मतलब कि यहाँ पे जो निकल गया वो आएगा घंटा। तो इसका मतलब 40 घंटे के बाद उस घड़ी ने सही समय बताया होगा। अब इसे हमें 40 घंटे को मैनेज करना है। वो कब मिलाई गई थी, सोमवार को 8 बजे मिलाई गई थी और 40 घंटे के बाद उसने सही समय बताया होगा। अगर सोमवार को आपके 8 AM हो रहे हैं और 24 घंटे अगर हम इसमें से निकालें तो इसका मतलब 24 घंटे इधर जोड़ें तो मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार, और टाइम 24 घंटे में वही रहेगा, 8 बज रहा होगा मंगलवार को। लेकिन हमारे अब घंटे कितने बच रहे होंगे, 24 निकाल चुके हैं, 10 में से 4 गया, 6 बचा, यहाँ 3 में से 2 गया, 1 बचा, 16 घंटा अभी हमारे बाकी हैं। अब हम क्या करेंगे, मंगलवार में हम 12 घंटे को और जोड़ेंगे, तो 12 घंटे जैसे ही जोड़ेंगे तो 8 AM वाला टाइम है, 12 घंटे में PM हो जाता है, तो दिन वही रहेगा, लेकिन दिन है मंगलवार और AM से आपका कितना हो गया 8 PM हो गया। अब 16 घंटा में हमने 12 घंटे निकाल चुके हैं, अब हमारा कितने घंटे बचा है 4 घंटा। अब 8 PM में हम 4 घंटे और जोड़ दें तो इसका मतलब हमारे कितने बज जाएंगे 12 बज जाएंगे, और 12 बजे हमारा दिन चेंज हो जाता तो आंसर कितना हो जाएगा बुधवार, अर्थात बुधवार को उसने 12 बजे सही समय बताया होगा, ठीक है। तो ये था जब आपकी सुई या घड़ी खराब हो जाती है उसमें मंद समय कैसे निकाला जाता है। इसके आपके लगभग अभी 5-6 टाइप और बचे हुए हैं जिसमें आपका दर्पण समय निकालना होता है, घड़ी का तेज हो जाना होता है, इसके बाद कोई मंदिर की घंटी होती है, इतने समय में इतनी बार बजती है तो इतने समय में कितनी बार बजेगी, इस टाइप का सवाल आता है। दर्पण समय बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो बचे हुए जो टाइप्स हैं वो हम अगले वीडियो में आपके कवर कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक के साथ शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।